तसव्वुर उस जगह रहती थी जहां दिन में लोग जाने को कतराते थे, क्योंकि उसे जिंदगी ने इतना सताया कि उसके पास कोई चारा ही नहीं बचा। जिंदगी ने और किस्मत ने उसे इस चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया कि उसे ये करना ही पड़ा। ये दुनिया और दुनिया वाले बड़े ही जालिम हैं, किसी को भी चैन से जीने नहीं देते और ना ही मरने देते हैं। इसी बेबसी और लाचारी में फंसी उसको ये कदम उठाना पड़ा और अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना पड़ा। वो अपने माता पिता की नाजायज औलाद थी। उसके पिता ने उसकी माँ का साथ कभी भी नहीं दिया था और उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़ दिया था। जिंदगी ने तसव्वुर की माँ को इतना रुलाया कि उसे अपनी बेटी की पेट की आग बुझाने के लिए अपने शरीर तक को बेचना पड़ा था, क्योंकि उसके आगे कोई चारा ही नहीं था। उसने अपनी बेटी तसव्वुर को पाला, लेकिन उसकी छाया अपनी बेटी पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने दी। धीरे धीरे उसकी माँ की तबीयत खराब होने लगी। तसव्वुर की माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उनका बचना मुमकिन ही नहीं था। वो बस पल दो पल की मेहमानी थी। कुछ दिन बाद तसव्वुर की माँ को इस दर्द भरी जिंदगी से आजादी मिल जाती है और तसव्वुर को गुलाम कर जाती है। तसव्वुर पढ़ी लिखी थी और जॉब करना चाहती थी, लेकिन उसके गली मोहल्ले के सभी लड़के आते जाते उसे परेशान करते रहते। तसव्वुर की जॉब एक अच्छी कंपनी में लग जाती है। शाम को लौटते समय एक लड़की ने तसव्वुर से बदतमीजी कर दी थी। अचानक एक आदमी ने आके उसकी जान बचाई और उसे घर छोड़ने के लिए पूछा। वो तसव्वुर के बॉस थे। वो बहुत खुश थी। ऑफिस में बॉस ने पूछा, उस बदमाश ने दोबारा से परेशान तो नहीं किया? उसने धीरे से कहा, नहीं तो। वक्त के साथ तसव्वुर के दिल में अभी बॉस के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। तसव्वुर इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाए। तसव्वुर अपने प्यार का इजहार करना चाहती थी, पर उसके कदम डगमगा रहे थे। एक दिन जैसे ही तसव्वुर अपने ऑफिस में पहुंची, तभी उसके बॉस ने अपने प्यार का इजहार तसव्वुर के सामने रख दिया और उसके लब कुछ न कह पाए, बस आंसू की कुछ बूंदें अनायास ही उसकी आंखों से टपकने लगी। तभी उसके बॉस ने उसे गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद उसके बॉस ने तसव्वुर को अपने घर पार्टी के लिए इनवाइट किया। वहां पहुंचकर तसव्वुर ने देखा कि वहां कोई भी नहीं था। उसने अपने बॉस से पूछा कि केवल हम दोनों ही लोग? बॉस ने कहा, हाँ जी। उसके बॉस तसव्वुर को अपना कमरा दिखाने लगे और वहां उसके बॉस ने ऐसी शर्मनाक हरकत की जिसको तसव्वुर कभी भूल नहीं पाई। उसके बॉस ने उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की और वो वहां से कैसे ही भाग कर आ गई और फिर वो जॉब पे कभी नहीं गई। उसने घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके गली मोहल्ले के लोग उसी पल पल छेड़ते रहते। शायद तसव्वुर में कुछ खास था। जो भी उसे देखता बस उसके पास खिंचा चला आता। तसव्वुर के चेहरे पे तेज और आंखों में हजार सपने थे, लेकिन वो छुप छुप कर अपने कमरे में रोती और किसी से कुछ न कहती। वो जहां भी अपनी नजर दौड़ाती, वहां उसे केवल वैसी हवस के शिकारी दिखाई देते। उस दिन शाम के 4 बजे थे। वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए किसी के घर गए थे। उस वक्त घर पर कोई नहीं था, बस उस बच्चे के पिता थे। जैसे ही तसव्वुर घर आई, उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और तसव्वुर का मुंह बंद करके उसके साथ बदतमीजी की और बोला कि अगर उसने ये बात किसी और को बताई तो या बताने की कोशिश की तो वो उसका जीना मुश्किल कर देगा। उसने वहां से भी अपना काम छोड़ दिया। लेकिन धीरे धीरे तसव्वुर की बात सभी लोगों तक पहुंचने लगी थी। एक दिन अचानक उसके पास एक आदमी आया। उसने एक प्रपोजल उसके आगे रखा। अगर तुम हमारे साथ काम करोगी तो हम तुम्हें इस नर्क से दूर ले जाएंगे, जहां रहने को फ्लैट और वो सभी ऐशो आराम देंगे जो सभी को चाहिए होते हैं। गम की रात में तसव्वुर इस प्रपोजल के बारे में सोचती रही और अपनी सुंदरता को शीशे में निहारती हुई उसने आत्महत्या करने की भी सोची।
फिर बाद में उसने तय किया कि वो जिएगी और शान से जिएगी। दूसरे दिन उसने उस प्रपोजल को कबूल कर लिया और अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलने लगी। तसव्वुर भी अपनी माँ की तरह उस चौराहे पे आ चुकी थी जहां वो कभी नहीं आना चाहती थी। वो खुश थी और उसके पास अब सब कुछ था, पर उसकी हर सांस में दर्द अभी भी करा रहा था। जहां वो ट्यूशन पढ़ाती थी, उसके पाप की निशानी उसके पेट में पड़ रही थी। कुछ महीनों बाद उसकी एक बच्ची हुई जिसका नाम उसने नूर रखा। जिंदगी उसे भी अपने इशारों पर चलाने के लिए बेचैन थी। तसव्वुर को छलने के बाद अब नूर की बारी थी।